सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 2 दादी माँ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उनकी दादी माँ अपने परिवार की मुखिया थी। वह पूरे गांव के सुख दुख में साथ देती थी। इसके साथ साथ लेखक ने दादी माँ का अपने साथ लगाव का भी वर्णन किया है। सबसे पहले लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि जब वे छोटे थे तो थोड़ी सी कठिनाई आने पर घबरा जाते थे। उनके मित्र उनके सामने तो उनकी प्रशंसा करते थे, किंतु पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे अवसर पर उन्हें दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक बताता है कि वर्षा काल में वर्षा के पानी के साथ कई प्रकार की घास बहकर आ जाती थी। धूप पड़ने पर वह घास सड़ने लगती थी और उसमें से बदबू भी आने लगती थी। उस समय उसमें से अलग तरह की गंध आती थी, किंतु कवार के महीने तक पानी कुछ निखर जाता था। गांव के लड़के उस झागदार पानी में खूब नहाते थे। लेखक उस वर्ष बीमार पड़ जाने के कारण केवल 2 बार ही झागदार पानी में नहा सका था। उस बार उन्हें ऐसा बुखार आया कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दादी माँ बुखार उतारने के कई टोटके करती। दादी माँ ने लेखक की बहुत देखभाल की थी। वह हर प्रकार की बीमारी के लिए देसी नुस्खे जानती थी। दादी माँ को घर में पड़ी गंदगी बिल्कुल सहन नहीं होती थी। बीमार आदमी की चादर और गिलाफ वह हर रोज बदलती थी, किंतु लेखक जब अब बीमार पड़ता तो उसका डॉक्टरों से इलाज होता है। लेखक लिखता है कि उनके बड़े भाई किशन की शादी के समय तो दादी का उत्साह देखते ही बनता था। यदि कोई बुलाने आता तो कह देती कि काम काज घर का है, उनके बिना कुछ भी काम ठीक से नहीं हो पाता। दादी माँ ऊपर से जितनी कठोर थी, हृदय से उतनी ही नरम थी। दादी रामी की चाची को एक रोज इसलिए डांट रही थी कि उसने पहले उधार लिए हुए पैसे नहीं दिए थे, बल्कि और पैसे मांगने चली आई थी। किंतु लेखक को पता चला कि कुछ दिन पहले दादी माँ ने उसका पहला कर्ज माफ कर दिया और उसकी लड़की के विवाह के लिए 10 रुपए भी दे आई थी। किशन की शादी के समय कई दिनों तक गीत गाए गए थे। विवाह वाली रात को बारात जाने के बाद अभिनय किया गया था। लेखक कहता है कि उसे बुखार आने के कारण और लेखक के मामा का बेटा देर से पहुंचने पर वह बारात में नहीं जा सका। दादी माँ ने उन दोनों को वहां सुला दिया। औरतों ने जब ऐतराज किया तो दादी माँ ने कहा कि ये दोनों छोटे छोटे लड़के हैं और छोटे लड़कों और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। लेखक आगे बताता है कि दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे थे। वह यह भी जानती थी कि जीवन का चक्र जाने कब उलट जाए। वह दादाजी की मृत्यु के बाद निराश और उदास रहने लगी। उसे लगता था कि यह संसार केवल एक धोखा है। दादाजी की मृत्यु के पश्चात घर की आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में खूब खर्चा किया और वह भी उधार रुपए लेकर। दादी माँ अपने कमरे में से एक कंगन लेकर आई और पिताजी को दिखाते हुए कहा कि तेरे दादाजी ने यह कंगन ऐसे ही समय के लिए बनवाया था। दादी माँ पाठ पूजा में खूब विश्वास रखती थी, इसलिए एक दिन शाम को गीली धोती पहनकर एक संदूक पर दीपक जलाकर उसके सामने बैठी थी। लेखक भी चुपके से उसके सामने आकर बैठ गया। उन्होंने देखा कि दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं। लेखक ने दादी माँ को रोता हुआ पहली बार देखा था और पूछने पर उसने बात टाल दी। लेखक घर से बाहर था। किशन भैया का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि दादी माँ अब नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी याद से दादी माँ का धुंधला सा चित्र उभर आया था। धन्यवाद।